अब बैलेंसिंग किस तरीके से की जाती है, आइए मैं बताती हूँ आपको। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इक्वेशंस कैसे करनी है, बहुत सिंपल है चिल्ड्रन, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपने केमिकल इक्वेशन लिख लेनी है। मैंने लिखी H2 plus O2, this gave H2O. This is the skeletal equation or we can say unbalanced equation. अब इसको बैलेंस करने का जो फर्स्ट स्टेप आता है उसमें हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनके चारों तरफ बॉक्स बना देना है और प्रोडक्ट के भी चारों तरफ बॉक्स बना देना है। अब एक सिंपल सी टेबल बनानी है। ये देखिए 3 कॉलम इसमें रखने हैं आपने। सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट्स। नेम ऑफ एलिमेंट्स, भाई कौन कौन से एलिमेंट हैं इस पूरी केमिकल रिएक्शन में, एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन रिएक्टेंट। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन रिएक्टेंट। ठीक है, इन रिएक्टेंट। ये थोड़ा छोटा लिखा गया है, अगर नहीं दिखे तो आपने इसको दोबारा प्ले करके वर्ड को सुन लेना है। अगेन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितने नंबर हैं? चलिए जी, सबसे पहले तो हम यही देखें कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस रिएक्शन के अंदर। तो क्या क्या है स्टूडेंट हमारे पास? हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो पहले नंबर पे मैं किसको लिख रही हूँ? पहले पे लिख दिया मैंने हाइड्रोजन। इसके रिएक्टेंट में नंबर कितने हैं? एटम्स जो हैं उनके नंबर कितने हैं? 2। और प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 2। सेकेंड हमारे पास क्या आ रहा है? ऑक्सीजन को रिएक्टेंट में ऑक्सीजन एटम की नंबरिंग है 2 और प्रोडक्ट में रह गई 1। अब इसमें 2 करने के लिए जो मैंने ये बॉक्स बनाए हैं, बॉक्स के अंदर जो भी सिंबल हैं उनको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इनके नंबरिंग को इक्वल करने के लिए हमें हमेशा इनके साथ कोएफिशिएंट लगाना है, यानी बाहर बॉक्स के बाहर आपने मल्टीप्लाई करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं लिखेंगे आप। इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 2 करने के लिए अब मैं ना तो बॉक्स के अंदर लिख सकती, ना मैं इधर लिख सकती। राइट में क्या होएगा? यहाँ पे हमने 2 करना है, जैसे आप मैथ्स में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी के बाहर अगर आपने 2 कर दिया तो 2 दोनों का मल्टीपल है। जब हम इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा? 2a प्लस 2b। इस चीज से फेमिलियर है। सेम चीज अब यहाँ पे भी लागू होगी। तो क्या हुआ? जैसे ही मैंने इस बॉक्स के बाहर 2 प्लेस किया, नो डाउट ऑक्सीजन का तो 2 एटम हमारे पास आ गए हैं प्रोडक्ट में, लेकिन साथ ही प्रोडक्ट कौन है? हाइड्रोजन भी है। 2 ये थे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई हुए तो नंबर कितने हो गए प्रोडक्ट में हाइड्रोजन एटम के? 4। अब हमें रिएक्टेंट में भी 4 करने हैं। क्यों? क्योंकि इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमने फॉलो करना है। तो रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन के 4 एटम बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारी बनी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कब होगी स्टूडेंट्स? व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और वी कैन से 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टोटल एटम कितने हो गए? 4, बट मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, क्योंकि H2 इज 1 मॉलिक्यूल। So children, when 2 molecule of hydrogen or a 4 atom of hydrogen react with 1 molecule of oxygen or 2 atom of oxygen, then they form 2 molecule of water. जब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? अब एक थोड़ी बड़ी रिएक्शन लेंगे जो आपकी बुक में दी हुई है। बैलेंसिंग देखिए यहाँ से करते हैं हम। ये बहुत सिंपल थी। कुछ ऐसी भी रिएक्शन होते हैं जिनको बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं होती। अभी जैसे मैंने पेपर को बर्न किया तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन,
अब ये पेपर था, इसमें एस भी बच गई थी, तो एस को हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। आप कार्बन को लीजिए, कंपाउंड क्या आया CO2। आप क्या देखेंगे कि रिएक्टेंट में 1 कार्बन एटम है, प्रोडक्ट में भी 1 है, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम है, प्रोडक्ट में भी 2 है। सो इन दिस रिएक्शन वी हैव नो नीड फॉर बैलेंसिंग। ओके स्टूडेंट्स, now we will take the another example of chemical equation and balance that equation. Iron plus water, और ये वाटर की स्ट्रिंग होएगी, और इसकी जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास आएगा आयरन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होएगी। अब इस केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस किया जाएगा, सबसे पहले वही हमने टेबल बनानी है। यस, सीरियल नंबर आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि रिएक्टेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। रिएक्टेंट में करोगे वही प्रोडक्ट में आएंगे, कोई और दूसरा नया एलिमेंट प्रोडक्ट में नहीं होगा। नेम ऑफ एलिमेंट, number of atoms in reactant, number of atoms in product। ये टेबल तो आपने बैलेंसिंग के टाइम हर वक्त बनानी ही बनानी है। सबसे पहले हमारे पास जो 1 नंबर पे एलिमेंट आ रहा है दैट इज द आयरन, इसमें आप हाइड्रोजन लिख लीजिए, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में आयरन के कितने नंबर है स्टूडेंट? ओनली 1। प्रोडक्ट में कितने हैं? 3। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2, प्रोडक्ट में भी 2 है। ऑक्सीजन यहाँ 1 है, प्रोडक्ट में हमारे पास 4 है। अब जब इस तरीके की रिएक्शन होती है उसमें सबसे पहले हमें उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट इज द आयरन ऑक्साइड। ये चूज किया। अब इसमें उस एलिमेंट को देखना है जिसके एटम ज्यादा हैं। यहाँ पे आयरन भी है, ऑक्सीजन है। आयरन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। तो पहले सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन के कितने हैं रिएक्टेंट में? 1 एटम, प्रोडक्ट में 4। तो हम ऑक्सीजन को कहाँ लगाएंगे? मैंने पहले वाली इक्वेशन में बताया कि आपने इनको बॉक्स के अंदर रखना है, और बाद में जब हमारी केमिकल इक्वेशन पूरी बैलेंस हो जाए तो हम बॉक्स को रिमूव कर देते हैं। अब ये कहाँ लगाएंगे? नहीं, इस साइड नहीं लगाएंगे कभी भी बॉक्स के, हमेशा कोएफिशिएंट यहाँ बनाएंगे, और ये लिख दिया हमने 4। तो रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट? हमने 4 से। अब रिएक्टेंट में भी 4 है, प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन के 4 है, बट ऑक्सीजन यहाँ खुद फ्री स्टेट में नहीं है। किसके साथ बॉन्डेड है? हाइड्रोजन के साथ, मोलिकुलर फॉर्म में है। तो जैसे ही आपने ऑक्सीजन के 4 किए, हाइड्रोजन के भी मल्टीप्लाई हो गए। अब हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2 × 4 = 8। तो यहाँ 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन के एटम हो गए हैं रिएक्टेंट में 8। अब प्रोडक्ट में 8 करने के लिए क्या करें? जो यहाँ पे हाइड्रोजन है इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। जी, कर दिया। इधर इसको भी 4 से किया तो दोनों के इक्वल। अब हमारे पास ऑक्सीजन का भी कंप्लीट है, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट है, दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं नंबर ऑफ एटम। आयरन का रिएक्टेंट में 1 एटम है, प्रोडक्ट में 3 है, तो रिएक्टेंट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। अब यहाँ लगा देंगे इसके 3। ओके, फिर चेक कर लीजिए। रिएक्टेंट में आयरन 3, प्रोडक्ट में 3, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8, प्रोडक्ट में 8, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 4, प्रोडक्ट में भी 4। और जितने कंपाउंड्स होते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में वो आपस में प्लस में लिखे जाते हैं। अब मान लो इस कंपाउंड में भी जो एटम प्रेजेंट है, एलिमेंट प्रेजेंट है, वो दूसरे में भी हो, तो उनको फिर हम उनकी नंबरिंग को ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस होती है हम बॉक्स को रिमूव कर देते हैं। नाउ टू मेक दिस इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, some things should be added.
कुछ चीजें और इसमें ज्वाइन करनी है इसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। पहली चीज हम इसमें बताना चाहेंगे कि स्टेट्स क्या है इनकी। आयरन किस स्टेट में होता है जनरली? सॉलिड स्टेट में। तो इसके राइट साइड में ब्रैकेट में हम लिख देंगे सॉलिड। इन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सॉलिड को ब्रैकेट में एस, लिक्विड को एल एंड गैस को जी, और अगर कोई सॉल्यूशन स्टेट में है तो उसको हम लिखेंगे एक्वस। अब यहाँ पे वाटर क्या होता है चिल्ड्रन? लिक्विड। ये जो हमारे पास आयरन ऑक्साइड आया है अगेन इन सॉलिड स्टेट, जैसे आयरन रस्टिंग में आपने देखा है जंग लग जाता है, और ये आ गई आपकी गैसीय स्टेट में हाइड्रोजन गैस। नाउ दिस इक्वेशन इज कंसिडर्ड एज ए कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। दो साइन और होते हैं, अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो हम एरो इधर ऊपर की तरफ लगाते हैं, अगर कोई सॉलिड फॉर्म हो रही है तो उसको हम एरो डाउनवर्ड लगाते हैं, इसको हम प्रेसिपिटेशन भी बोल देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात जी। अब देखिए मैं दो एग्जांपल और बताऊंगी आपको केमिकल इक्वेशंस के जो नेचर में होती हैं। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं चिल्ड्रन? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाकर बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का भी वही सेम पैटर्न है। बॉक्स बनाएंगे, एलिमेंट आइडेंटिफाई करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो सीधे तरीके से जब आपको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको करना आ जाएगा, फिर आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं। यहाँ कार्बन का 1 है, इधर 6 है। सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि किसके आ रहे हैं एलिमेंट के। ऑक्सीजन के इधर 2, यहाँ 2 है, इसमें वाटर के अंदर 1 है, तो 2 + 1 कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के? 3। इस साइड कितने हैं ऑक्सीजन के? यहाँ पे कितने? 6, और ये 2 ऐड कर दिया तो आगे 8। इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उनको या तो आप बॉक्स बना के करेंगे तो ज्यादा आपके लिए इजी होगा, क्योंकि वेरी करता है। तो मैं बताना चाहूंगी, एक बार देख लीजिए फिर से। कार्बन है आपके पास, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। नंबर रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं, आप ब्रीफ में लिख लीजिए। कार्बन के रिएक्टेंट में है आपके पास 1 एटम, प्रोडक्ट में है 6। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 12। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में है 3 एंड प्रोडक्ट में हमारे पास 8। देखिए नंबर बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। ऑब्वियसली इस केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे बड़ा कंपाउंड यही है और उसमें सबसे ज्यादा नंबर है हाइड्रोजन के। सो सबसे पहले हमें बैलेंस किसको करना है? हाइड्रोजन को। रिएक्टेंट में 12 करने के लिए हम हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अब जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बार बार बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये लो जी, कर दिया। जैसे ही आपने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, 6 का मल्टीपल दूसरा क्या है? ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली 1 है यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर, ऑक्सीजन के 2 + 3 है, और अब ये 6 हो गए हैं, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के? 2 + 6। टोटल कितने आगे चेंज हो गया है इसका मैं बताती हूँ, इसको अभी रब नहीं कर रही। देखना कितने बने इसके ऑक्सीजन के? 8। ठीक। अब दूसरा एलिमेंट आप लीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हमारे हिसाब से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन कार्बन अभी बैलेंस्ड नहीं है। तो कार्बन के रिएक्टेंट में 6 करने के लिए हमें यहाँ 6 लगाना पड़ेगा जी। 6 हो गए दोनों तरफ। जैसे ही कार्बन का 6 बनाया, दूसरा किसके चेंज हो गए? ऑक्सीजन के। तो अब ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 6 × 2 = 12 और +6 टोटल नंबरिंग हो गई 18। 3 से 8 हुए, 8 से 18 हो गए हैं। अब इधर 18 करने के लिए क्या करें? 6 यहाँ है, इसमें अगर चेंज करेंगे तो फिर सारा ही हमारी फिर से हिल जाएगी। तो जो अकेले होते हैं एलिमेंट्स उन वहां हम जाएंगे, ऑक्सीजन की नंबरिंग बढ़ाना चाहेंगे। तो क्या करेंगे? इस पे ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी। ये ऑक्सीजन है, इसको पहले कितने थे हमारे पास? 8 थे। जैसे ही 6 से मल्टीप्लाई किया ये 12 हो गया, प्लस इधर 6 है, तो टोटल अब कितने हो गए हमारे पास? 18। Now this reaction, this equation is completely balanced, दोनों साइड से बैलेंस है। इसको इंफॉर्मेटिव और बनाने के लिए जो स्टेट हैं वो भी आप मेंशन कर दीजिए। क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ब्रैकेट में गैस लिखा, लिक्विड है और ये एक्वेस फॉर्म में आ रही है। ये जो यहाँ ऑक्सीजन बन रही है ये भी आपकी अभी एक्वेस फॉर्म में ही होती है।
कंप्लीट फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। लेकिन दो चीजें इसमें और की कमी है कि ये किस कंडीशन में होगी। सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जो स्पेसिफिक कंडीशंस हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं वो क्या क्या होती हैं चिल्ड्रन? कैटलिस्ट भी होते हैं, उसमें हीट भी हो सकती है, उसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जो केमिकल रिएक्शंस को कराने के लिए हमें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिक कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए वो एक तो होगी सनलाइट। सनलाइट को हम एरो के ऊपर लिखेंगे। और दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसकी ठीक ऑपोजिट रिएक्शन हमारी बॉडी में होती है, दैट इज द रेस्पिरेशन। ये प्लांट्स में भी होती है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 ATP। इस इक्वेशन के अंदर सनलाइट अब्जॉर्ब कर रहे हैं ये दोनों मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे उसी सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल फॉर्म में। तो बैलेंसिंग के लिए वही सेम पैटर्न हो जाएगा कि ग्लूकोज का वन मॉलिक्यूल कब डिकम्पोज होएगा? जब ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल उसके साथ रिएक्ट करेंगे, देन 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, 6 वाटर के होंगे, 38 ATP एनर्जी मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। एंड द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब मैं लास्ट में आपको कुछ केमिकल इक्वेशंस दे रही हूँ जिन्हें आपने बैलेंस करना है। नोट कर लीजिएगा, बार बार इसको प्ले करके नोट कर लेना। मैं फटाफट नोट कर रही हूँ। पहले नंबर पे मैं लूंगी CaCO3, दिस गिव Ca, जैसे हम इसको हीट देंगे तो ये CaO प्लस CO2। सेकेंड CH4 प्लस O2, दिस गिव CO2 प्लस H2O। थर्ड H2 प्लस O2, दिस गिव H2O। फोर्थ इक्वेशन में लिख रही हूँ स्टूडेंट, Zn plus H2SO4, this gave ZnSO4 plus H2। 4 हो गई? यस। अगली देखिए, FeSO4, this gave Fe2O3 plus SO3 plus SO2। PbNO3 whole twice, this gave PbO plus NO2 plus O2। ये हो गई आपकी 5 नंबर एंड दिस इज 6। अगेन 7 में दे रही हूँ आपको। NaOH plus H2SO4, this gave Na2SO4 plus H2O। 8 नंबर पे आपने लिखनी है चिल्ड्रन CaOH whole twice plus CO2, this gave CaCO3 plus H2O। राइट, 8 हो गई है। 2 और मैं नोट कर देती हूँ। ये 10 केमिकल इक्वेशन आपने बैलेंस करने हैं और अपने नोटबुक में लिख लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ रही है MgOH whole twice plus HCl, this gave MgCl2 plus H2O। अगली इक्वेशन ये 9 हो गई है चिल्ड्रन एंड ये 10 नंबर पे। 10 पे एक और मैं आपको सिंपल से दे देती हूँ। NaHCO3, this gave Na2CO3
प्लस H2O प्लस CO2। सो ये 10 इक्वेशंस आपने कल बैलेंस करनी है और उनके अंदर जितने इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं वो ठीक रहेगी। अगर आपको सॉलिड लिक्विड स्टेट का किसी का नहीं पता चलता तो कोई बात नहीं, जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन करेंगे उसमें फिर से मैं सारा क्लियर करती चली जाऊंगी। पहले इक्वेशन में देख लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड एक्वस स्टेट में होता है, HCl अगेन लिक्विड स्टेट में होता है, तो जो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है और वाटर लिक्विड में होता है। तो स्टेट भी मेंशन करनी है आपने, जो स्पेसिफिक कंडीशंस मैंने आपको तीनों बताई हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर प्लस कैटलिस्ट, अगर आपको आती हो तो। एक बार थोड़ा सा फिर से ओवरव्यू में लेना चाहूंगी, एक ही इक्वेशन को उठा लीजिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड एरो। एरो हमेशा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ इंडिकेट होता है। रिएक्टेंट आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए chemical reaction and product are always written at the right hand side of a chemical reaction. The symbolic representation of chemical reaction in their symbolic form, that is known as chemical equation, जो चैप्टर का नाम है। chemical reaction, chemical changes, chemical equation, representation of chemical reaction in the form of symbols is called chemical equation. Again, we have studied about 2 types of chemical equations, that is skeletal and balanced. skeletal जो रो फॉर्म में आपके पास आई है, उसके बाद आपने नंबरों को टोटल करके एटम्स को इक्वल किया और जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है उसको सेटिस्फाई किया। ओके, थैंक यू। इन नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हैव अ गुड डे।